मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। सस्ती गल्ले की दुकान के चक्कर में एसडीएम कायमगंज को माननीय कोर्ट ने लगाई फटकार। प्रयागराज समाचार विस्तार से कमिश्नर के आदेश को उपजिलाधिकारी ने किया नजरअंदाज। याचिकाकर्ता ने मजबूर होकर हाईकोर्ट में एसडीएम के आदेश को किया था चैलेंज। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज में सस्ती गल्ले की दुकान के मालिक रत्नेश कुमार की याचिका के प्रतिवेदन में एसडीएम कायमगंज में कोई निर्णय नहीं लिया, तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने एसडीएम को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन निस्तारित करने का दिया था निर्देश। इसके बाद भी एसडीएम ने लाइसेंस पुनः स्थापित करने के बजाय कमिश्नर के आदेश को गलत और अवैधानिक कारण देते हुए याचिका प्रतिवेदन निरस्त कर दिया था। तभी याचिकाकर्ता ने मजबूर होकर हाईकोर्ट में एसडीएम के आदेश को चैलेंज किया था। पीड़ित रत्नेश कुमार ने एसडीएम कायमगंज के उक्त आदेश को इस याचिका के माध्यम से चुनौती थी कि हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि एसडीएम ने इस न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए कमिश्नर के आदेश का पालन करने के बजाय उसे अवैधानिक करार दे दिया था। साथ ही यह पूरी तरीके से बेतुका आदेश है, जिसे करते समय एसडीएम ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया था। कोर्ट ने एसडीएम को 13 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा अपने उच्च अधिकारी कमिश्नर के आदेश को गलत और असंवैधानिक करार दिया था। एसडीएम ने हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की थी। आपको बता दें कि आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेंस धारक रत्नेश सिंह की याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ओपीएस राठौर का कहना था कि याचिकाकर्ता के सस्ती गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उसने कमिश्नर के यहाँ अपील दाखिल की थी। कमिश्नर ने 6 अक्टूबर 2022 के आदेश से लाइसेंस को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी जब लाइसेंस पुनः स्थापित नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने एसडीएम को प्रत्यावेदन दिया था। तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम द्वारा अपने उच्च अधिकारी कमिश्नर के आदेश को गलत और अवैधानिक बताने को गंभीरता से लिया था और एसडीएम कायमगंज को तलब किया था। और आज दिन मंगलवार तारीख 13 दिसंबर 2023 को सस्ती गल्ले की दुकान के मालिक रत्नेश कुमार के चक्कर में एसडीएम कायमगंज को माननीय कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार। चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कहा पीड़ित रत्नेश कुमार के वकील ओपीएस राठौर ने। प्रयागराज से समरजा की खास रिपोर्ट। वकील साहब, आज यहाँ हाईकोर्ट में ज़िला फर्रुखाबाद के एसडीएम को बुलाया गया था जी, तो क्या था ये पूरा मसला, क्यों बुलाया गया था? हाँ, एक्चुअली मामला है ये मामला सस्ती गल्ले की दुकान से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ज़िला फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज के विकासखंड शमशाबाद क्षेत्र के एक कोटेदार रत्नेश कुमार की सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त कर दिया गया था जी, जिसकी अपील उनके द्वारा की गई और एसडीएम साहब के निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई। कमिश्नर ने अपने अपीलीय आदेश में दुकान को बहाल कर दिया और एसडीएम साहब के आदेश को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके एसडीएम ने सस्ती गल्ले की दुकान इनको नहीं सौंपी और दूसरे दुकानदार से अटैच ही रखी, जिसके फलस्वरूप ये परेशान होकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की रत्नेश कुमार ने, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 2 माह का समय दिया कि कमिश्नर के अपीलीय आदेश का पालन करने के। बावजूद इसके एसडीएम कायमगंज के द्वारा एक विचित्र आदेश पास किया गया, जिसमें कहा कि कमिश्नर का अपीलीय आदेश सही नहीं है, इसलिए स्वयं एसडीएम का पारित किया गया आदेश ही प्रभाव में रहेगा। इस विचित्र आदेश को फिर से रत्नेश कुमार कोटेदार द्वारा चुनौती दी गई, जिस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एसडीएम कायमगंज 13 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे और बताएंगे कि अपने उच्चाधिकारी के आदेश की व्याख्या करने का अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ, जिस पर आज स्वयं एसडीएम कायमगंज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिस पर माननीय न्यायालय ने उनसे यह प्रश्न किया और इस मुद्दे पर उन्हें काफ़ी फटकार भी लगाई। हालांकि इस नाराजगी के बाद उन्होंने एसडीएम कायमगंज ने अपना एक एफिडेविट ऑफ कंप्लाइंस, पर्सनल एफिडेविट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, वो गलती सुधार करते हुए दुकान का आवंटन मूल कोटेदार रत्नेश कुमार को कर दिया गया है और दुकान उनको सौंप दी गई है और उनसे हुई गलती को उन्हें क्षमा किया जाए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको
क्षमा करें और मामले का निस्तारण हो गया। थैंक यू। वकील साहब, एक छोटा सवाल और पूछेंगे कि कभी कभी ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पदाधिकारी हैं जो मौके पे मौजूद हैं वो कभी कोर्ट की किसी बात की अवहेलना करते हैं, कभी किसी अपने उच्च अधिकारी की अवहेलना करते हैं। तो क्या किस हद तक ये बातें सही हैं और क्या इसका एक वजह हो सकती है कि इन चीज़ों में सुधार आए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअल में आज की डेट में ऐसा सामान्य प्रश्न देखने में आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के आदेशों का भी प्रथम बार में पालन करने से परहेज किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कोर्ट में माननीय न्यायालय की अवमानना का भी एक कानून है जिसके तहत प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद ये लोग कंप्लाइंस करते हैं, मजबूर होते हैं कंप्लाइंस करने में। लेकिन ये एक गलत परंपरा पड़ रही है और संभवतः इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय को कंटेम्प्ट में भी कई बार सख्त आदेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बाद कंप्लाइंस सुनिश्चित हो पाता है। मैं OPS राठौर एडवोकेट, इस मामले में रत्नेश कुमार की याचिका मैंने ही फाइल की थी और आज उस मामले का निस्तारण